हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 53 जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग हुई जिसके अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए। वो इंपॉर्टेंट डिसीजन एवरी टैक्स पेयर के लिए बेनिफिशियल है। वो कौन कौन से डिसीजन है वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है, चेंज विल अलाउड इन जीएसटीआर 1 गोइंग फॉरवर्ड विद इन द सेम टैक्स पीरियड। सर, आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं। जीएसटीआर 1 नॉर्मली 11 या 13 डेज तक फाइल होता है। अगर इसमें आपने कोई इनवॉइस गलत डाल दिया, आपने कोई अमाउंट्स गलत डाल दिया जिसको आपको चेंज करना है, या फिर आपको इनवॉइस डालना भूल गए, ऐसे कोई भी उस मंथ के अंदर अगर आपने किया तो आपको चेंज करने का एक और ऑप्शन दिया जाता है जो कि जीएसटीआर 1A। ये एक और रिटर्न है। जीएसटीआर 1 का सेकंड पार्ट होगा जीएसटीआर 1A। ये संशोधन होगा, यानी कि आप इसमें कोई भी करेक्शंस आप कर सकते हैं। The GST Council approved implementation functionality for a new form GSTR that allows taxpayer to add amend particular of GSTR 1 of the current tax period IF the first and second month of the quarter miss out before the filing GSTR 3B। यानी कि सर आपने 11th को GSTR 1 फाइल किया, बाद में आपको पता चल गया GSTR 3B फाइल करने से पहले आपको पता चल गया कि सर मेरे यहाँ पर कुछ करेक्शन है या फिर मैं इनवॉइस मिस कर गया हूं, ऐसा कुछ है, तो आप उस मंथ का जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले जीएसटीआर 1A फाइल करके आप वो संशोधन कर सकते हैं। अब सर यहाँ पर यह है कि 11th के बाद अगर आप जीएसटीआर 1 के अंदर जो भी इनवॉइस अपलोड करते हैं, सामने वाले पर्सन के जीएसटीआर 2B के अंदर वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट करता है या नहीं करता है, अभी इसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया हम, तो ये हो सकता है कि वो रिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा। जब भी इसका कोई भी नोटिफिकेशन या एप्लीकेशन होगा हम डिटेल में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए, सेकंड पॉइंट, रिपोर्टिंग B2C सप्लाईज इन जीएसटीआर 1। B2C का मतलब आप सभी जानते हैं, बिजनेस टू कस्टमर। जब आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड सप्लाई करते हैं, इंटरस्टेट या फिर स्टेट, अगर वहां पर पहले जो लिमिट थी वो 2.5 लाख रुपीस की थी, अगर आपको 2.5 रुपीस तक अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स को गुड सप्लाई कर रहे हैं तो आपको जीएसटीआर 1 के अंदर शो करना था। लेकिन अब इस लिमिट को डिक्रीज कर दिया गया, उस लिमिट को 1 लाख रुपए कर दिया, यानी कि उसके इनवॉइस की वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा होगी तो आपको आपके जीएसटीआर 1 के अंदर टेबल नंबर 5 के अंदर आपको शो करना है B2C के अंदर। ओके, देन से थर्ड पॉइंट है जीएसटीआर 4 ड्यू डेट रिवाइज। जीएसटीआर 4 जो होता है वो कंपोजिशन पर्संस के लिए होता है जो कि साल में एक बार फाइल किया जाता है। जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, यानी कि 31 मार्च के बाद उसकी जो डेट थी वो थी 30 अप्रैल तक। आपको 30 अप्रैल तक आपका जीएसटीआर 4 फाइल करना था, लेकिन अब इस डेट को बढ़ा के 30 जून कर दिया गया है, यानी कि आपको अप्रैल, मई और जून 3 मंथ आपको यहां पर दिए गए हैं जीएसटीआर 4 फाइल करने के लिए। अब ये सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए नहीं है, ये फ्यूचर के लिए भी है। जब भी आप फ्यूचर में भी नेक्स्ट ईयर की अगर आप करोगे तो 30 जून तक आप अपना जीएसटीआर 4 फाइल कर रहे हैं। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में है, अगर आपने अभी तक आपका जीएसटीआर 4 फाइल नहीं किया है तो आपके लिए गुड न्यूज है, आप अपना जीएसटीआर 4 30 जून से पहले पहले आप फाइल कर दें। नंबर 4, टीसीएस रेट डिडक्शंस। ये था सर ई कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक ईसीओ, ईसीओ यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू अगर आप कोई गुड सप्लाई कर रहे हैं, वहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर आपका टीसीएस कलेक्ट करता है। पहले उसका जो रेट था वो 1% था, 50% सीजीएसटी, 50% एसजीएसटी। अब उसकी जो रेट है वो 50% यानी कि 50% रिड्यूस कर दिया गया, 0.25 अब आपका टीसीएस डिडक्ट होगा, तो आपका ज्यादा टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, जिससे आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ये सिर्फ जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड सप्लाई कर रहे हैं उनके लिए है। कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 7 आपका जीएसटीआर 7 कंपल्सरी कर दिया गया है कि आपको जीएसटीआर 7 फाइल करना मस्ट बी मैंडेटरी फाइल इवन नॉट टीडीएस डिडक्टेड रिपोर्टेड इनवॉइस वाइज एंड नॉट लेट फी विल बी चार्जेस टू नील रिटर्न फाइल। जीएसटीआर 7 कंपल्सरी है, अगर आप नील रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो उसके लिए कोई भी आपका लेट फीस नहीं लगेगी। नंबर 6 है जीएसटीआर 9 एंड 9A फाइलिंग एप्लीकेबिलिटी। ये पहले भी था, आज भी सेम टू सेम है। अगर आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर यानी कि 2 करोड़ रुपीस तक है तो आपको आपका जीएसटीआर 9 फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर कुछ भी ऐसे चेंजेस नहीं है जो आपने 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में रिफ्लेक्ट किए हो, अगर आपने 23-24 के ऐसे कोई ट्रांजैक्शन जो 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में किए हो, कोई आईटीसी लिया हुआ है, कोई इनवॉइस आपने वहां पर अपलोड किया हुआ है,
ऐसा कुछ है तो आपको कंपल्सरी जीएसटीआर 9 फाइल करना है। अदरवाइज अगर आपके सम टू सम सब कुछ 23-24 के अंदर सब कुछ इजी था, आपने कोई भी ऐसे कोई ट्रांजैक्शन आपने 24-25 में नहीं किए हैं, तो आपके टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस तक है, आप जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करें फिर भी चल जाएगा। नंबर 7, मॉडिफिकेशन इन सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। 16 सबसेक्शन 4 बात करता है जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। The time limit to avail ITC of invoices or debit note any GSTI 3B file up to 30 November 2021 applicable fiscal year 17-18, 18-19, 19-20, 20-21। से बात कर रहे हैं कि 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 फाइनेंशियल ईयर के अगर आपकी कोई भी आईटीसी आपने जीएसटीआर 3B लेट फाइल किया, जीएसटीआर 1 आपने लेट फाइल किया और आपने उस समय उसका आईटीसी लिया, तो अब आईटीसी आप उसका अवेल कर सकते हैं। पहले नोटिस आते थे कि सर आपने लेट रिटर्न जीएसटीआर फाइल किया हुआ है, आप आईटीसी को रिवर्स कर दीजिए, ऐसा बहुत सारे आते थे। लेकिन अब सर ये उन्होंने क्या कर दिया कि 31 नवंबर 2021 यानी कि 30 नवंबर 2021 तक अगर आपने जो भी जीएसटी के रिटर्न फाइल किए हुए हैं उसमें अगर आपने कोई भी आईटीसी लिया हुआ है तो वो आईटीसी आपका रिवर्स नहीं होगा। Section 16 subsection 4 shall be relaxed where returns for the period from the date of cancellation of registration। नॉर्मली अगर आपने जीएसटी के रिटर्न फाइल नहीं किए, आपका जीएसटी नंबर सीओ मोटो के थ्रू कैंसिलेशन हो जाता है, फिर आप उसका रिवोकेशन करते हैं और रिवोकेशन इसमें एक कंडीशंस होती है कि आप पहले अपने जीएसटी की रिटर्न फाइल कर लें। जो भी प्रीवियस में आपने जो भी जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं किए हैं वो रिटर्न आप फाइल कर लें, तो उसमें भी आप आईटीसी ले सकते हैं। Effective date of cancellation of registration till the date of revocation of cancellation of the registration are filed by registered person within 30 days for the order of revocation। यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको आपका रिटर्न्स फाइल कर देना है। अमेंडमेंट इन जीएसटी जीएसटी रूल 88B, ये 88 रूल बी क्या कहता है? The GST Council has recommended not to charge interest on the amount available in the electronic case ledger on the due date of GSTR 3B and debited while filing the said return in case related income tax GSTR 3B। ये बात करता है कि सर अगर आपने GSTR 3B लेट रिटर्न फाइल किया और GSTR 3B लेट रिटर्न फाइल करते समय आपको कुछ कैश पेमेंट करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है सर? कैश में पेमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी ड्यू डेट थी सर 20, आपने 30 को GSTR 3B फाइल किया और उसमें आपको कैश का पेमेंट करना है, तो कैश का पेमेंट करते समय आप जो कैश यूज कर रहे हो वो पहले से ऑलरेडी आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा था, यानी कि आपने कोई नया कैश ऐड नहीं किया, पहले से ही ऑलरेडी आपके कैश इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा था, वही कैश आपने यूज किया हुआ है, तो जीएसटी उस डिपार्टमेंट उस कैश पर अब आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ये मानता है कि सर कैश तो हमारे पास में पहले से ही पड़ा हुआ है। ऐसा तो कुछ है नहीं सर पहले से। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर्स का मतलब क्या होता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट के पास में ही हमारा कैश पड़ा हुआ है हमारा, लेकिन पड़ा कहां पे है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर्स में। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर्स में पड़ा हुआ जो पैसा है वो हम लेट रिटर्न फाइल करते समय अगर यूज करते हैं तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। न्यू सेक्शन 128 GST Council waive interest on penalty for demand notice issued under section 17(3) of CGST 1718, 1819, 1920। 1718, 1819, 1920 के अगर आपकी कोई भी डिमांड निकाली गई है, नोटिस डिमांड निकाली गई है, उस डिमांड का जो भी अमाउंट है उस अमाउंट पर आपसे कोई इंटरेस्ट या पेनल्टीज नहीं ली जाएगी। आपके डिमांड का जो अमाउंट है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस का डिमांड है, अब डिमांड पे कर दीजिए, आपसे इंटरेस्ट और पेनल्टी आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। ये कब तक पे करना है? 31 मार्च 2025। यार बहुत पीरियड है आपके पास में, 6 महीने 9 महीने हैं अभी आपके पास में। 9 मंथ से पहले आप जो भी डिमांड है वो डिमांड आप पे कर दीजिए, तो वहां पर आपको लेट फीस या फिर आपकी जो भी इंटरेस्ट है वो आपको पे नहीं करना है। चेंजेस इन सेक्शन 73 और 74 कॉमन टाइम लिमिट फॉर सेट इशूइंग डिमांड नोटिस order under the both the provision without differentiating assess fraud and non-fraud. The time limit expert claim benefit to reduce penalty paying the tax demand along with interest for a big increase from 30 to 60 days। 30 दिन का पहले प्राइम पीरियड था, जो भी डिमांड आई उसके 30 दिन के पहले अंदर आप पेमेंट कर दिया। अब इस डेट को आपको 60 डेज तक इंक्रीज कर दिया गया कि वहां तक आपको कोई भी पेनल्टीज या लेट फीस नहीं लगेगी। तो ये थे सर 53 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप सभी को जानना बहुत जरूरी था। तो आज के वीडियो में हमने यही डिस्कस किया। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी किया वो आपको इजीली क्लियर हो गया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं लगता आपसे। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।